विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का दावा, यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है। पाकिस्तान के माध्यम से वार्ता जारी है। यूरेनियम संवर्धन कोई नया नहीं है। ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का यह बयान, ये कोई नया नहीं है, सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, दुनिया में होता रहा है और हम संप्रभु देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के जरिए इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, इस्माइल बगाई ने कहा। अगली खबर देखिए, 12 घंटे बाद ईरान पर हमले का फाइनल फैसला। ट्रंप के सिचुएशन रूम में इमरजेंसी बैठक होने वाली है। जो खबर मैं आपको बता रहा था, सिचुएशन रूम में सैन्य विकल्पों पर चर्चा करेंगे ट्रंप की टेबल पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट। सिचुएशन रूम बैठक पर एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया और इसी पर यह एनालिसिस भी देखिए, ईरान पर हमले का काउंटडाउन। सिचुएशन रूम में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ट्रंप की इमरजेंसी बैठक। 12 घंटे बाद ईरान पर सैन्य हमले पर फाइनल फैसला ले सकते हैं ट्रंप। हाई लेवल बैठक में ईरान के खिलाफ 2 बड़े विकल्पों पर चर्चा। रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। पहला विकल्प है प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर विचार, जिसके बारे में मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान के कहने पर हमने इसको रोका, वरना हमने शुरू कर दिया था। दूसरा विकल्प, ईरान के चिन्हित ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी। एक्सियोस के हवाले से यह खबर आ रही है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बहुत बड़ी न्यूक्लियर तैयारी में है अमेरिका तेजी से बढ़ा रहा है परमाणु हथियार भंडार। कोल्ड वॉर के लेवल तक अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन हो रहा है। चीन ईरान से बढ़ते परमाणु खतरों के बाद बढ़ाया गया प्रोडक्शन। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी सेक्रेटरी के हवाले से फॉक्स न्यूज का दावा, ये लड़ाई क्या उस अंजाम तक जाने वाली है? क्या उसके लिए ये तैयारियां हो रही हैं या ये पैरेलल प्रिपरेशंस हैं? आने वाले दिनों में अमेरिका जिस तरीके से खुद को असर्ट करेगा उसके लिए ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन जरा देखिए, बारका परमाणु संयंत्र पर हमले से जुड़ी है खबर देखिए। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। ये मैं यूएई की बात कर रहा हूं। संयंत्र की सभी इकाइयां काम कर रही हैं। यूएई ने यह बात बताई है। अब तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ड्रोन के जरिए यह अटैक हुआ और उस संयंत्र के बेहद करीब हुआ, जहां से रेडिएशन लीकेज का खतरा भी हो सकता था और इसीलिए भारत ने भी इस हमले पर चिंता व्यक्त की है। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले आता हूं। यूएई के विदेश मंत्री ने आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी से बातचीत की। परमाणु संयंत्र पर ड्रोन अटैक के बाद बातचीत की। हमले के बारे में आईएईए चीफ को ब्रीफ किया, जानकारी दी और बताया कि इसके बाद किस तरह के असर हैं वहां या क्या स्थितियां बनी हुई हैं। अगली खबर भी देखिए, यूएई के परमाणु ठिकाने के पास ड्रोन हमले का दावा। यूएई का दावा, सऊदी की तरफ से आया ड्रोन हमले के लिए सऊदी एयर स्पेस इस्तेमाल होने का दावा। हमले पर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये दावा किया गया है। और यूएई के परमाणु संयंत्र पर हमले पर भारत ने जताई चिंता। भारत ने बयान जारी करके कहा, इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार है। ऐसे हमले खतरनाक स्थिति को जन्म देते हैं। भारत ने सभी देशों से शांति की अपील की है। अब जरा देखिए, पश्चिम एशिया में ड्रोन संकट। टारगेट पर कौन था? बहुत जल्दी से देखिए, टारगेट पर बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई का। नुकसान इससे क्या हुआ? बिजली जनरेटर में आग लगी। खतरा क्या बना हुआ था कि रेडियो एक्टिव रिसाव हो गया तो कभी भी चेरनोबिल जैसा कुछ फिर से हो सकता है दुनिया में। पलटवार में क्या हुआ? 3 में से 2 ड्रोन यूएई ने मार गिराए। दावा क्या है कि पश्चिमी सीमा से यह ड्रोन आया। दावा यह है कि ईरान ने यह हमला किया। टारगेट सऊदी अरब भी किया गया था। 3 ड्रोन यहां भी घुसे थे और इराकी स्पेस से ये सऊदी अरब की तरफ आए, ये दावा भी किया जा रहा है। सभी 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया। प्रोफेसर अमिताभ, बहुत जल्दी से ये बताइए कि ये तो किसी और तरफ जाता हुआ मामला भी लग रहा है। नहीं, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हुतियों ने अटैक किया हो, क्योंकि सऊदी एयर स्पेस का वो यूज करके यूएई पर अटैक कर सकते हैं। एक दूसरा कंजेक्चर ये भी है कि इराक में सीक्रेट बेस बनाए थे इजराइल ने, वहां से भी अटैक हो सकता है। कई संभावनाएं कई सारी हैं। इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे थे जापोरिजिया को हमने कवर किया था, आपने देखा कि उस तरह की आशंका यहां भी जताई जा रही है। एक और खबर आ रही है, आपको बता दूं, हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे नया वीडियो आया, अपने दर्शकों के लिए सामने रख रहा हूं। ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया यह वीडियो। देखिए, हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए वार्ता जारी। ओमान के साथ हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान ने कहा। पिछले हफ्ते मस्कट में वार्ता की गई थी, ईरान ने कहा। अगली खबर भी जरा जल्दी से दिखाइए हमारे दर्शकों को। हॉर्मुज के लिए ईरान का बड़ा फैसला। हॉर्मुज के प्रबंधन के लिए नई कमेटी बनाई गई। फिलहाल हॉर्मुज को पूरी तरह बंद किया। जल्द पूरी डिटेल साझा की जाएगी, आईआरजीसी ने यह भी कहा। और ईरान में यह खबर भी देखिए जरा, जो ईरान से आई है। ईरान में टूटा 44 साल का रिकॉर्ड। 2025 में 2159 लोगों को दी गई फांसी। 2024 की तुलना में डबल से भी ज्यादा फांसियां दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया। इस पर भी चर्चा करते, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। घड़ी की टिक टिक यहां भी हमको अब कह रही है रुक जाओ। ईरान के लिए टिक टिक काम करती है कि नहीं, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप आगाह कर रहे हैं।